Hello students, so today we are going to see the next point of science chapter number 4, that is properties of matter. So student, different matter have different properties, means सब things उनके अलग अलग वो properties होती है. So let us learn about the properties of matter. So first property is matter occupies a space. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस. मतलब जो मैटर है, सी दीज आर मैटर. कबर्ड, दिस जग, दिस ट्यूब, बॉल, these all are a matter, and matter means things, and these all matter, they are occupying space. So solids, liquids and gases occupy space. मतलब वो क्या करते हैं, वो जगह लेते हैं, जहां हम उनको रखेंगे वहां की वो जगह लेते हैं. So solid, liquids and gases occupy space. The following are a few examples. Benches and tables occupy space in your classroom. Correct? मतलब हम क्लासरूम में क्या रखते हैं, बेंचेस एंड टेबल्स. तो वो क्या करते हैं, क्लासरूम की जगह लेते हैं, मीन्स दे ऑक्यूपाई स्पेस इन योर क्लासरूम. Chairs, tables, TV and cupboards occupy space in our house. So in our house they are having chairs, tables, TV and cupboards. So all these matter or all these things, they are occupying space in our house. तो वो क्या करते हैं, हमारे हाउस में उनकी जगह लेते हैं. Okay, so this is about solids. So solids also occupies in space. Liquids such as water and oil fill the container in which they are poured. Correct? Liquid such as water, मतलब और लिक्विड में क्या है, वाटर और ऑयल. जब हम वाटर कौन से भी कंटेनर मतलब बॉटल में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, बॉटल की जगह लेते हैं. करेक्ट. ऑयल भी बॉटल में डालते हैं, वो क्या करता है, ऑयल जो उसकी जगह लेते हैं. गैसेस आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस. व्हेन you blow air into a balloon, the balloon expands because air fills up the space inside it. Gases also, gases like air, these also occupies in space. When जब हम बलून को ब्लो करते हैं तो ब्लो करने के टाइम में हम उसमें एयर डालते हैं, और एयर ब्लो करने से बलून एक्सपांड, बलून बड़ा होता है. व्हाई? बिकॉज इन द बलून एयर ऑक्यूपाइजिंग स्पेस. एयर क्या लेती है, बलून में जगह लेती है. सो स्टूडेंट, सॉलिड, liquid and gases, all these three states of matter, they are occupying space. So what is the first property of matter? Matter occupies space. Matter occupies space. This is the first property of matter. मतलब कौन सी भी थिंग हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो कौन सी भी थिंग उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसकी जगह वो लेती है. सेकेंड इज मैटर हैज अ वेट. मीन्स एवरी थिंग्स हैज अ वेट. कौन से भी मैटर और थिंग्स को क्या होता है, वेट. करेक्ट. सी बकेट ऑल्सो हैविंग वेट. एन एम्प्टी बकेट इज लाइट. सी दिस इज अ एम्प्टी बकेट, इसमें पानी नहीं है, इट्स अ लाइट इन अ वेट. इसका कोई भी वेट नहीं होता. इट कैन बी लिफ्टेड इजिली. सो वी कैन लिफ्ट दिस बकेट वेरी इजिली. मतलब ये बकेट एम्प्टी है तो हम इसको इजिली उठा सकते हैं. अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज हेवी. व्हाई? सो दिस इज अ बकेट इन दिस हैविंग फुल ऑफ, दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर. उसमें क्या है, वाटर है, तो वो कैसी है, इट इज हेवी इन अ वेट. इट्स हेवी इन अ वेट. सो वी कैन नॉट लिफ्ट दिस बकेट इजिली. तो हम ये इजिली उठा नहीं सकते. व्हाई? बिकॉज वाटर इज मैटर एंड मैटर हैज वेट. व्हाई? सी यहाँ पे वाटर नहीं है तो इस बकेट को वेट नहीं है, लेकिन इस बकेट में वाटर है और इसको, ये बकेट कैसी है, हैवी है. व्हाई? बिकॉज इसमें क्या है, वाटर है, एंड वाटर इज अ मैटर. वाटर क्या है, मैटर, क्योंकि वाटर लिक्विड है. लिक्विड इज ऑल्सो अ मैटर. करेक्ट. एंड मैटर हैज अ वेट. तो मैटर को क्या होता है, वेट होता है. मतलब वाटर को भी वेट है, इसलिए ये बकेट हैवी है. वी कैन मेजर द वेट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड इजिली. गैसेस ऑल्सो हैव वेट. सी we can see, all of you know, milk is also a liquid,
एंड लिक्विड ऑल्सो हैव वेट, और वी आर मेजरिंग, हम लिक्विड को भी मेजर करते हैं क्योंकि उसको भी वेट होता है। मिल्क को भी हम मेजर करते हैं क्योंकि मिल्क को भी वेट होता है। सो वी कैन मेजर द वेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इजिली। तो हम सॉलिड और लिक्विड का वेट करते हैं, इजीली वेट करते हैं। एंड गैसेस ऑल्सो हैव अ वेट, और गैसेस को भी वेट होते हैं। तो क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? मैटर हैज वेट। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड सेकेंड इज मैटर हैज weight. These are the two properties of matter. So students, our next point is change of state of matter. देखो हमारे कौन से 3 states है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। These 3 states of matter. और ये जो 3 states है वो भी चेंज होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वाटर कैन कूल डाउन एंड चेंज इनटू आइस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। देखो हम क्या करते हैं, वाटर क्या है? लिक्विड में है, लिक्विड है। तो उस वाटर को जब हम फ्रीज में डालते हैं तो उसका क्या बनता है? आइस। सो मीन्स इसका क्या बनता है? सॉलिड। व्हाई? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब हम वाटर को फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, तो उसका क्या बनता है? आइस। मीन्स वाटर लिक्विड में होता है और फ्रिज में डालने से उसका क्या बनता है? आइस मीन्स सॉलिड। मीन्स लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। करेक्ट। सेकेंड, आइस क्या होता है? सॉलिड स्टेट्स में होता है। व्हेन हीटेड कैन चेंज बैक इनटू वाटर। जब हम आइस को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो आइस का क्या बनेगा? वाटर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब हम फ्रीज में रखते हैं वाटर को तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। और जब हम आइस, व्हेन वी आर टेक आउट द आइस फ्रॉम द फ्रिज and it's get melt, so that process is called melting, and ice is changes into water, means solid is changes into liquid. Third, water liquid when heated changes into steam. This process is called evaporation. जब हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें से क्या आते हैं? स्टीम, वेपर्स आते हैं. So this process is called evaporation. See here, look at in this figure, ice is in a solid state, correct? When we are heated, और जब हम आइस को फ्रीज से निकालते हैं तो उसका क्या होता है? वाटर, लिक्विड बनता है. और जब हम आइस इज इन विच स्टेट? सॉलिड स्टेट. और जब हम उसको फ्रिज से निकालते हैं सो इट्स टर्न्ड इनटू द वाटर, मीन्स उसका क्या बनता है? लिक्विड. करेक्ट, लिक्विड बनता है. और जब उसको गर्म करते हैं तो उससे क्या आते हैं? वेपर्स आते हैं. सो इट इज अ गैस. इट इज अ वेपर्स आर अ गैस. सो all these states of matter changes. Solid changes into liquid and liquid changes into the gases because of the process freezing, melting and evaporation. Okay. Fourth, when steam or water vapor cools, it changes back into water. और जब वो ये जो steam है और ये गैस है, जब वो कूल होते हैं तो वो फिर वाटर में चेंजेस होते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. See, if you leave some ice cream on the table for some times, you can see that it melts into a liquid. जब हम आइसक्रीम को फ्रिज से निकालते हैं और थोड़ी देर में उसका क्या होता है? इट गेट्स मेल्ट इनटू द लिक्विड. उसका क्या होता है? पानी होता है. वो मेल्ट होके उसका लिक्विड बनता है. Light a candle and observe it. What happens? The candle wax first melts on heating and thus becomes a liquid. See this candle. When we are light the candle, after lighting the candle get melts and because of the heating, and then it becomes a liquid. जब हम मतलब कैंडल जलाते हैं तो उसको हीट मिलती है, वो हीट होती है तो उसका क्या होता है? लिक्विड बनता है. लेटर द मोल्टन वैक्स कूल्स एंड बिकम सॉलिड अगेन. और थोड़ी देर में वो जो मेल्टेड वैक्स है वो फिर से कूल होता है और उसका क्या बनता है? सॉलिड वैक्स होता है. करेक्ट, उसका क्या होता है? सॉलिड वैक्स. मीन्स ऑल द 3 states of matter
changes from liquid to solid and solid to liquid and liquid to gases because of the process freezing, melting, evaporation and condensation. Have you got my point, students? Alright, students. So look at here. Matter dash sometimes matter dash space. Matter occupies space. Second, dash is a mixture of gases such as oxygen and carbon dioxide. So air is a mixture of gases such as oxygen and carbon dioxide. The process by which ice changes into water on heating is called the process by which ice changes into water on heating is called evaporation. Sorry students, melting. Answer is a melting. The wax in a candle melts on heating. Okay. So students, solve this in your textbook. So again tell me what are the properties of matter. First property is matter occupies space and second is matter has weight. Okay, matter has weight. So student, read this point again and complete your homework. Thank you students.